देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार को विजेता घोषित किया है। यानी कि कुछ मामलों को छोड़कर दिल्ली में ना तो केंद्र सरकार और ना ही उपराज्यपाल की चलेगी, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सरकार की चलेगी। कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं। ये निश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र के हाथों में ना चला जाए। हम सभी जज इस बात से सहमत हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा ने फैसला सुनाया। इस मौके पर CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 2019 के जस्टिस भूषण के फैसले से भी असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के ऊपर अफसरों पर कोई अधिकार नहीं होगा। गौरतलब है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप ना करें और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई थी। गौरतलब है कि दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई नहीं है। इससे पहले आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की ये लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने मामले में सुनवाई की और जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकेंगे। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। इसके बाद ये मामला 3 सदस्यीय बेंच के पास गया। उन्होंने पिछले साल जुलाई में केंद्र की मांग पर इसे संविधान पीठ के सामने भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जनवरी में सुनवाई के दौरान केंद्र ने मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने की मांग की थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, मामला देश की राजधानी का है, इसलिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर CJI ने कहा, जब सुनवाई पूरी होने वाली है, ऐसी मांग कैसे कर सकते हैं? केंद्र ने इस पर पहले बहस क्यों नहीं की? इसके बाद कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।